जंगी मैदान में बदतरीन हजीमत के बाद भारत का अगला खौफनाक प्लान आश्कार हो गया। भारत पाकिस्तान में किस जगह पर हमला करने जा रहा है, इस हवाले से बहुत सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी लीक हो चुकी हैं। इस बारे में बहुत सी मालूमात आमिर रज़ा साहब के पास है। आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, जंगी मैदान में तो हमने उनको धूल चटाई, लेकिन अब भारत अगला हमला पाकिस्तान में कहाँ करने जा रहा है? देखिए, भारत जो है इस वक्त जो जहनीत उसके ऊपर काबज़ है, भारत के ऊपर भी मैं कहता हूँ काबज़ है। वो हिंदुत्वा जो जहनीत है उसका अगर इस तरह से वार नहीं चला तो कभी वो पानी का बहाना करता है। घटिया जहनीत जो है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढती है, और अब ये बहाना उन्होंने तलाश किया है कि वो दहशतगर्दी करना चाहते हैं। और ये रिपोर्ट 17 मई को आज क्या है, आज 20 मई है, 17 मई को ये रिपोर्ट आश्कार हुई। लेकिन इसके ताने बाने आज से 2 साल पीछे जाते हैं, जब आपने बलूचिस्तान में उनके एक हाजिर सर्विस मेजर स्वामी दत्त को गिरफ्तार किया था। ये स्वामी दत्त जो था इसकी डायरेक्ट जो थी इसके फ़ोन की एक्सेस एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ग्रुप था डेल्टा के नाम से, उसके साथ इसके ताने बाने थे। ये डेल्टा ग्रुप जो था वो उसने कार्रवाइयाँ करनी थी, हमने वो नेटवर्क तोड़ दिया, स्वामी दत्त गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये डेल्टा के कुछ लोग जो थे गायब हो गए। ये अचानक से अब दोबारा बाहर आए हैं उस दिन जब इन्होंने फोर्सेस के एक हेड ऑफिस के ऊपर जो है हमला किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड ऑफिस पे हमला किया है। लेकिन हमारी कार्रवाई इतनी क्विक थी कि हमारा क्विक रिस्पांस यूनिट जो है 4 मिनट में 2 दहशतगर्दों को जो कार्रवाई करने के बाद, ग्रेनेड फेंकने के बाद भाग रहे थे, मार देता है, और 2 को हम ड्रोन के ज़रिए मारते हैं। ये सारी स्टोरी जो है ये लंदन के एक अदारा है जिसने एक स्टडी की है। इसका नाम है जी लंदन सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज़। इसकी स्टडी है और उसने ये साबित किया है कि पाकिस्तान को अब बलूचिस्तान में जो है हराया नहीं जा सकता, या उसके खिलाफ दहशतगर्दी नहीं की जा सकती है। और उसके पूरी रिपोर्ट के अंदर ये शामिल है। कैफ़े नाम का एक सैटेलाइट जो है इस वक्त भी बलूचिस्तान की फ़ज़ा में उड़ा है, और हर 4 मिनट के बाद एक चक्कर वो बलूचिस्तान की फ़ज़ा में अदील भाई लगाता है। और ना सिर्फ ये चक्कर लगाता है बल्कि वहाँ मौजूद बलूचिस्तान में होने वाली हर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हर वो डाटा जो कि फोर्सेस को काम आ सकता है, वो उनको बहाम पहुँचाता है 3 मिनट के अंदर अंदर। यानी 3 मिनट में आपकी तमाम FC की चौकियाँ जो हैं वो अगर उस कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेटेड हैं तो वो उसके साथ जाता है। एक कंट्रोल रूम जो है वो बना दिया गया है, और ये कैफ़े नाम का जो सैटेलाइट है ये मुसलसल काम कर रहा है। तो भारत जो चाहता ये था कि अगर उसे बॉर्डर पर नाकामी हुई तो बलूचिस्तान की गलियों बाज़ारों में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करेगा। वो शायद अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि रॉ जो काम कर रही है वो आज से 10-20 साल पुराना काम है। मैं आपको बताऊं कि जब से CPEC शुरू हुआ है चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरी आपकी कल बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि 40 सैटेलाइट्स हैं जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेटेड कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर चाहे अस्करी तौर पर जारहियत का सामना हो, आबी तौर पर जारहियत का सामना हो, या पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द एलिमेंट्स जो हैं उनके खात्मे का मामला हो, तो ये सैटेलाइट्स और इनका तमाम कंट्रोल जो है वो पाकिस्तानी इदारों को दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है इस हवाले से कि लोगों का ख्याल ये है कि बलूचिस्तान शायद पाकिस्तान से अलहदा होना चाहता है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। वहाँ BLA है, BRA है, मुख्तलिफ 4-5-7 तंजीमें हैं जिनके मतलब हमारे आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर ने भी कहा था कि ये 1500-2000 लोग जो हैं ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा नहीं कर सकते हैं, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। तो ये जितनी भी हमारी इस वक्त कार्रवाइयाँ हैं वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी हैं। कल भी हमने 12 दहशतगर्द जो हैं बलूचिस्तान में हलाक किए हैं, और उनका भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें सेटेलाइट के ज़रिए ही मिली थी। यानी अब हम सेटेलाइट के ज़रिए इन चूहों को ढूंढ रहे हैं जो पाकिस्तान के अमन को कुतर रहे थे अपने दांतों के साथ। और ये सेटेलाइट जो है हर 4 मिनट के बाद बलूचिस्तान के ऊपर सफ़र करता है, और जहाँ जहाँ ये चूहे छुप कर बैठे हैं, ये सांप जिन जिन बिलों में बैठे हैं, उन बिलों को ढूंढा जाएगा और मारा जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान है
और पाकिस्तान बलूचिस्तान है, ये याद रखिएगा। बलूचिस्तान कोई अलग मैं समझता हूँ सूबा नहीं है, पाकिस्तान का 60% तो बलूचिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक हैं और इस सब की हिफाजत जो है वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आपके इर्द गिर्द भी आप लोगों के ख्याल रखें, अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे मुश्तबा अफराद हैं तो ज़रूर इसकी इत्तला करें। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अपना काम सही तरीके से कर रही हैं, तो इसीलिए बलूचिस्तान में अब आपको अमन होता नज़र आता है। कुलभूषण यादव वहाँ से पकड़ा गया, स्वामी दत्त वहाँ से पकड़ा गया, और भी लोग हैं जो पकड़े जाने हैं। और ये सब वो लोग जो आपको नज़र तो पाकिस्तानी आते हैं लेकिन वो रॉ के फंडेड हैं, और ये रॉ फंडेड जितनी तंजीमें हैं इनके कलाकुमा करने का वक्त आ गया है। बैरूनी दुश्मन से हम बैरूनी सरहदों पर निपट लेंगे, पानी के दुश्मनों से हम और तरीके से करेंगे, लेकिन ये अंदरूनी सांप और बिच्छुओं को अंदरूनी सतह पर मारने का पूरा इंतज़ाम कर देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई उसकी रोशनी में बड़ी ब्रीफ तरीके से आपको जो है ना भारत का अगला जो निशाना है उसके बारे में आगाह किया। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।